नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे दो बहनों की कहानी अमावस्या और पूर्णिमा की। तो आइए शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा धार्मिक प्रवृत्ति की थी तथा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी। और अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और कभी भी पूजा नहीं करती थी और ना कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो अमावस्या को चाहते थे और दोनों बेटों को प्यार करते थे, तो राजा रानी अपने पुत्रों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं, इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती हैं, पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, कीर्तन और कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर ये बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा पूर्णिमावस्या के लिए रिश्ता तलाशने लगे और अंत में पूर्णिमावस्या का विवाह एक गरीब घर में तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या तो भी शादी योग्य हो गई है, इसके लिए वर भी देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के एक राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो रानी बहुत प्रसन्न हुई और मन से सोचने लगी, अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमावस्या को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमावस्या को उनकी भाभी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो भाभियों के काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमावस्या दोनों अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमावस्या अपने दरवाजे बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमावस्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा, तो नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमावस्या शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमावस्या को देखा तो वो गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम मेरे घर क्यों आई? अब आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमावस्या की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमावस्या के आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करोगे? आखिर में कसूर ही क्या है?
क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करने लगी। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णमस्या को प्रसाद नहीं दिया। वो वहाँ से बिना प्रसाद वापस आ गई। फिर रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर आऊँ। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके निकल गई। फिर वह चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उन बूढ़ी माई ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णमस्या ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माई ने कहा, देखो मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे को भी धुलाई कर दो, तब थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णमस्या ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, जल डाला और बूढ़ी माँ का स्नान कराया और उसने चरण दबाए। फिर पूर्णमस्या ने कहा, माँ जी और कोई काम है? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णमस्या ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णमस्या बोली, क्या बात है बाबा? तब बाबा ने कहा, क्या बेटी इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? और चबूतरा भी बहुत गंदा हो गया है, इसको भी धो देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा एहसान होगा। पूर्णमस्या ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? तब पूर्णमस्या ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। तब पूर्णमस्या ने मंदिर की साफ सफाई की और माँ काली का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ का स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो वहाँ एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वो कोई और नहीं, गंगा माँ बैठी थी। उन्होंने कहा कि बेटी कौन हो तुम? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी साफ सफाई कर दी। फिर वो बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देती है। फिर वह नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है तो नाव में फूल बिछे होते हैं। वह फूल के नाव पर बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई भाभी पूर्णमस्या को देखकर
बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिर करते हैं। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह पूर्णमस्या जाने को तैयार होती है, तब भाभी ने लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी, इस साड़ी को पहन लो और यहाँ जल्दी जल्दी आया करो। तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी जी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णमस्या ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभी ने उसे सामान धन गहने दिए। पूर्णमस्या घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव में बैठकर उस पार पहुंचती है तो वहीं बूढ़ी माई बैठी मिली, जो कि और कोई नहीं, उन्होंने कहा, बेटी आ गई हो मायके से। पूर्णमस्या ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ। मैं इसे कहाँ रखूँगी, ये बहुत भारी है, और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना। पूर्णमस्या ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चली गई। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णमस्या को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैला हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने उसे एक थैला दिया। वो लेकर पूर्णमस्या आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूर्णमस्या अपने घर पहुँच गई। फिर वो 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने की चीज़ें, कपड़े अपने बच्चों को दिए। बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया, उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला भगवान शिव का था। उसमें सारी खुशियाँ थीं। धन दौलत संपत्ति सब कुछ भरा था। 5वां थैला तुलसी माँ ने दिया था। उसे खोला तो उसमें चावल गेहूँ सब भरा था। अब पूर्णमस्या के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पूर्णमस्या खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णमस्या ने सोचा, क्यों ना हम शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णमस्या ने शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपने बहन के घर भी गई। तब अमावस्या अपने बहन के घर शिव चर्चा में आई। उसने धन दौलत देखकर चकित रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूर्णमस्या ने कहा, देखो बहन, तुमने चर्चा रखी, तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैंने बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मायके चली गई। फिर सब बात अमावस्या को बताई। अमावस्या ने कहा, मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी ना दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी, ये चबूतरा धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, हे बूढ़ी माँ, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर चलकर आगे बढ़ी
तो शिव जी मिले तो उनसे भी उसने ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी ऐसे ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे तो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने देखा, कहा ऐसे आ गई हो, कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो बैठो, ये तो कुछ काम भी नहीं करती है। बेचारी पूर्णमस्या तो सारा काम करवाती है, अमावस्या खाना खाकर सो जाती है। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभियों ने कहा ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णमस्या को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ भी नहीं दोगी? भाभी ने कहा जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चल दी तो गंगा मैया मिली। गंगा माँ ने कहा आ गई हो बेटी। तो अमावस्या ने कहा आपने पूर्णमस्या को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, जाओ बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ठीक है। ऐसे ही भगवान शिव और काली माँ और तुलसी माँ ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या 5 थैले खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में कंकड़, किसी में पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा हे भगवान, हमें मायके में कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णमस्या के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूर्णमस्या ने कहा मैं मायके जाती हूँ तो मैं भाभियों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुम्हें क्या देंगी? और गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर सदा अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला लेकिन मैं भक्ति करके मैं प्राप्त कर लूँगी। पूर्णमस्या ने कहा बहन देखो, 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो। 3 सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बैठा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी सब खत्म हो गया। अमावस्या अपने घर चली गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी, तो भगवान ने उसे माफ़ कर दिया और वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।